यह छोटा सा कुत्ता सच में बहुत अलग था। बाकी सारे कुत्ते 250 में बिक रहे थे, लेकिन यह सिर्फ 50 में मिल रहा था। महिला को एक नजर में ही यह सस्ता सा कुत्ता पसंद आ गया, लेकिन दुकानदार इसे बेचना नहीं चाहता था। उसने कहा कि वह कोई दूसरा कुत्ता मुफ्त में दे देगा, बस इस वाले को मत खरीदिए। मगर पत्नी उस सीधे सादे कुत्ते को गोद में लेकर छोड़ ही नहीं पा रही थी। आखिरकार पति पत्नी ने बिना सोचे पैसे देकर उसे खरीद लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कुत्ता वाकई बहुत खास है। घर पहुँचते ही उसने खाने के कटोरे को छुआ तक नहीं, बल्कि जानबूझकर डॉग फूड जमीन पर बिखेर दिया और ऐसे लेट गया जैसे सब कुछ छोड़ चुका हो। फिर अचानक भूखे की तरह जमीन से खाना निगलने लगा। उसके हाव भाव बेहद बदतमीज थे। यह देखकर आदमी सन्न रह गया। रात को कुत्ता शोर न करे, इस डर से आदमी ने उसे गैरेज में रख दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 2 मंजिल नीचे होने के बावजूद कान ढकने पर भी कुत्ते की डरावनी चीखें सुनाई देती रहीं। आधी रात तक भी शोर नहीं रुका। आखिर मजबूर होकर आदमी उसे उठाकर बेडरूम में ले आया, तभी जाकर शांति हुई। लेकिन अगली सुबह आदमी की नींद पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका फेस वॉश हो गया। उठकर देखा तो कुत्ते ने तकिए के परखच्चे उड़ा दिए थे। रुई हवा में उड़ रही थी। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ पड़ रही हो। यह नजारा किसी को भी पागल कर दे। और यह तो अभी शुरुआत थी। जैसे ही बिजली कड़कती, कुत्ता पागल हो जाता। पूरे घर में उछल कूद मच जाती। बारिश रुकने के बाद जब पति पत्नी ने गैरेज का दरवाजा खोला तो दोनों की आंखें फटी रह गईं। जो गैरेज पहले बिल्कुल सलीके से था, अब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ से बवंडर गुजर गया हो। यहाँ तक कि दीवार में भी इस छोटे से कुत्ते ने 3 बड़े बड़े छेद काट दिए थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतना छोटा सा जीव इतनी तबाही कैसे मचा सकता है। लेकिन कुत्ते को कांपते देखकर पत्नी उसे बस सीने से लगाकर प्यार से दिलासा दे सकी थी। जैसे जैसे कुत्ता बड़ा हुआ, पति पत्नी का दुख स्वप्न असल में तब शुरू हुआ। हर दिन या तो वे कुत्ते के पीछे भागते रहते या फिर उसे पकड़ने के रास्ते में होते। किसी तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उसकी शरारती आदतें जरा भी कम नहीं हुई। एक दिन पति पत्नी की नजर बचाकर उसने पत्नी की चेन उठा ली। जब तक उन्हें पता चला, वह चेन पूरी की पूरी उसके पेट में जा चुकी थी। शादी की निशानी बचाने के लिए आदमी ने मजबूरी में कुत्ते को आम खिलाए ताकि वह जल्दी शौच करे। फिर पानी की पाइप से सब कुछ धोकर उस खुशबूदार चेन को दोबारा पत्नी को पहनाया। कुत्ते की शरारतें सुधारने के लिए पति पत्नी ने उसे ट्रेनिंग क्लास में भेजने का फैसला किया। डॉग ट्रेनर ने पूरे भरोसे के साथ सबके सामने डेमो दिया। कुत्ता सच में कुछ ज्यादा आज्ञाकारी लगने लगा, लेकिन 3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि वह पटा छुड़ाकर पागलों की तरह आगे दौड़ पड़ा। ट्रेनर ने आखिरी हथकंडा अपनाया। आदेश मिलते ही कुत्ता तेजी से वापस लौटा, लेकिन ट्रेनर को कुछ अजीब लगा। वह समझ पाता इससे पहले ही कुत्ता सीधा उस पर कूद पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। पति समय रहते दौड़कर पहुंचा, तभी ट्रेनर की जान बची। इस घटना के बाद पति पत्नी ने तय किया कि अब कुत्ते की नसबंदी करानी ही होगी। लेकिन चालाक कुत्ते को मानो उनकी मंशा समझ आ गई। गाड़ी में वह बेचैन होकर उछलने लगा, फिर सिर खिड़की से बाहर निकालकर कूदकर भागने की कोशिश करने लगा। आदमी उसकी पिछली टांगें पकड़कर जोर से थामे रहा। इस तरह एक आदमी और एक कुत्ता सड़क पर सबसे नजर आने वाला नजारा बन गए। राह चलते लोग मजाक करने लगे, आपका कुत्ता घुमाने का तरीका काफी खास है। हालांकि नसबंदी की कोशिश नाकाम रही, लेकिन थोड़े ही समय बाद महिला गर्भवती हो गई। पति पत्नी खुशी से एक दूसरे से लिपट गए, लेकिन तभी अस्पताल में जांच कराने पहुंचे तो मुख्य डॉक्टर ने बताया कि पेट में पल रहे बच्चे की धड़कन नहीं है। खुशी का पल एक ही क्षण में एक बड़े हादसे में बदल गया। पति पत्नी गहरे दुख में डूब गए और भविष्य को लेकर निराशा से भर गए। लेकिन घर लौटने पर जो कुत्ता हमेशा शरारती रहता था, वह अचानक बिल्कुल बदल गया, मानो वह पत्नी के दुख को समझ गया हो। वह चुपचाप उसके पैरों के पास लेट गया और उसे ढांढस देने लगा। पत्नी खुद को रोक नहीं पाई और कुत्ते को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। काफी समय से दबा हुआ दर्द आखिरकार बाहर निकल आया। इस गम से बाहर निकलने के लिए पति पत्नी ने बिना ज्यादा सोचे एक यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कुत्तों से प्यार करने वाली अपनी चचेरी बहन को कुत्ते की देखभाल के लिए बुलाया, लेकिन मालिकों के जाते ही कुत्ता फिर से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। इतना शोर हुआ कि बहन रात भर करवटें बदलती रही। उसे नींद ही नहीं आई। एक हफ्ता बीते बीते बहन पूरी तरह कुत्ते के आगे हार मान गई। अब चाहे वह घर तोड़ दे, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। आखिरकार जब पति पत्नी लौटे तो उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला कि बहन जोर जोर से कहने लगी कि वह अब जा रही है और कुत्ते को दोबारा नहीं देखना चाहती। तभी कुत्ते ने मानो सब समझ लिया। उसने तुरंत टांग उठाकर पेशाब कर दिया, जैसे यह ऐलान कर रहा हो, यह मेरी जमीन है, अब जाओ, अलविदा। 1 महीने बाद पत्नी ने हैरानी से पाया कि वह फिर से गर्भवती है। दोनों खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन कुत्ता अचानक बेचैन हो गया, मानो किसी अनजानी परेशानी में हो। अचानक तेज दर्द से वह उछल पड़ा। दरअसल वह बच्चे को जन्म देने वाला था। यह जानकर आदमी घबरा गया और इधर उधर जरूरी सामान ढूंढने लगा। कुत्ते ने मालिक की परेशानी देखी और खुद भी मदद करने लगा। वह डिब्बों को दांतों से फाड़ने लगा, मानो उसे पता हो कि इसी में नए जीवन के स्वागत की चीजें रखी हैं। जाने से पहले आदमी ने उसे खिलौना हड्डी दी और उम्मीद की कि वह घर पर शांत रहेगा और अच्छी खबर का इंतजार करेगा। लेकिन यह इंतजार पूरा 1 हफ्ता चला। हालांकि मालिक कुत्ते के लिए खाना छोड़ना भूल गए थे, फिर भी इस बार कुत्ते ने कोई हंगामा नहीं किया। वह चुपचाप खिलौने को सीने से लगाए रहा और मन ही मन अपने मालिकों के लिए दुआ करता रहा। समय बीता गया। अब पत्नी 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। कुत्ता पहले से काफी आज्ञाकारी हो गया था, लेकिन बच्चों की देखभाल और मध्यम उम्र की नौकरी का दबाव पति पत्नी को लगभग तोड़ चुका था। तभी एक दिन कुत्ते का एक व्यवहार ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी दिन का बन गया। पत्नी ने जैसे तैसे बच्चों को सुला
आया और थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि अचानक कुछ आवाज हुई। कुत्ता जैसे पागल हो गया हो वह खिड़की की तरफ दौड़ा और आंगन की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। पत्नी गुस्से से भर गई और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कुत्ता इतनी तेजी से दौड़ा कि बड़े बेटे से टकरा गया और पत्नी अपने गुस्से को रोक नहीं पाई। कुत्ते को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने साफ कह दिया, या तो कुत्ता जाएगा या फिर तुरंत तलाक होगा। मजबूर होकर आदमी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त से कुछ समय के लिए कुत्ते को रखने की विनती की, लेकिन कुत्ते की आदतें सबको अच्छी तरह पता थीं। वह कोई सीधा साधा जीव नहीं था, इसलिए दोस्त ने भी बिना सोचे साफ मना कर दिया। कोई रास्ता न देखकर आदमी ने शर्मिंदगी के बावजूद पत्नी से दोबारा बात करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था उसने देखा कि पत्नी का गुस्सा पहले ही शांत हो चुका था, बल्कि पत्नी ने खुद आदमी से माफी मांग ली। उसने कहा, कुत्ता भले ही बहुत शरारती हो, लेकिन उसने इस घर में काफी रौनक भी लाई है। मुश्किलें आई तो हमें मिलकर उनका सामना करना चाहिए। इस तरह दोनों के बीच झगड़ा खत्म हो गया। कुत्ते की संगत में बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे और उन्होंने कुत्ते के साथ गहरी दोस्ती बना ली। कुत्ते ने इस घर में हंसी खुशी के अनगिनत पल जोड़े। उन्हें लगा कि वे हमेशा ऐसे ही खुशी से जीते रहेंगे, लेकिन समय निर्दयी होता है। धीरे धीरे कुत्ता बूढ़ा होने लगा। एक दिन आदमी ने गौर किया कि अब कुत्ते को सीढ़ियां चढ़ने में भी काफी तकलीफ होने लगी है। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद वह ज्यादा खेलकर थक गया होगा, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। वह न पहले जैसा चंचल रहा न शरारती। ज्यादातर समय जमीन पर लेटा रहता, हिलता तक नहीं था। फिर एक दिन कुत्ते को जैसे अपने शरीर में कुछ सड़ता हुआ महसूस हुआ। वह अचानक बाहर भाग गया। जब आदमी को होश आया, कुत्ता गायब था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी आदमी को याद आया कि कुत्ता बचपन से ही बारिश से बहुत डरता था, यहाँ तक कि जोर जोर से रोने लगता था। लेकिन आज वह अजीब तरह से बारिश में बाहर चला गया था। आखिरकार एक बड़े पेड़ के नीचे कुत्ता मिला। तब आदमी समझ गया, कुत्ते को पता था कि उसका अंत नजदीक है। मालिक को दुखी न करने के लिए वह छिपकर मौत का इंतजार कर रहा था। आदमी तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, ज्यादा उम्मीद मत रखिए, कुत्ता बहुत बूढ़ा हो चुका है। ऊपर से बारिश में भीगने के बाद बीमारियों ने उसे घेर लिया है। शायद वह आज की रात न निकाल पाए, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। बेबस आदमी घर लौटकर खबर का इंतजार करने लगा। अगली सुबह अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर ने बताया कि कुत्ता चमत्कारिक रूप से मौत के मुंह से लौट आया है। हालांकि वह अब भी हर दिन बच्चों को लेने छोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। वह मालिक की आवाज भी ठीक से नहीं सुन पाता था। आदमी जानता था कि अब वह बस आखिरी सांसें गिन रहा है। एक दिन आदमी कुत्ते के साथ सुनहरी गेहूं की फसल के बीच टहल रहा था। कुत्ता अब उसके साथ कदम नहीं मिला पा रहा था। दोनों चुपचाप बैठ गए। तुम बहुत मजबूत हो, आदमी ने कहा, लेकिन वादा करो कि यह फैसला मुझे अकेले नहीं लेने दोगे। ठीक है। लेकिन वह दिन आखिरकार आ ही गया। घर लौटते ही कुत्ता जमीन पर लेट गया और फिर हिला तक नहीं। अगले दिन भी वही हाल रहा। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा। आदमी समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। नतीजा जानते हुए भी वह उसे फिर अस्पताल ले गया। उसी समय उसने देखा कि कुत्ते के नाखून खुद ब खुद झड़ने लगे थे। इसका मतलब था कि उसकी जिंदगी पल पल खत्म हो रही है। तुम सच में एक बहुत अच्छे कुत्ते हो, आदमी रोते हुए बोला। तुम हर दिन हमसे प्यार करते रहे, ये अविश्वसनीय है। क्या तुम्हें पता है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? विदाई के वक्त आदमी ने कुत्ते के शरीर के हर हिस्से को प्यार से सहलाया। कुत्ता भी एक बार फिर मालिक की गोद में कूदना चाहता था, लेकिन अब उसमें पलक हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। उधर परिवार कुत्ते की पुरानी वीडियो देख रहा था। बीते हुए पल एक एक कर आंखों के सामने आ रहे थे। बस फर्क इतना था कि अब वह आगे के सफर में साथ नहीं चल पाएगा। चलो दोस्त, जैसे ही दया मृत्यु की दवा उसके शरीर में दी गई, उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।